सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज बाबा की प्रेरणा से मैं राधा कृष्ण माई के बारे में आप सबके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। राधा कृष्ण माई जब 17 साल की थी तब उनकी शादी हुई। उनके शादी के 8वें दिन उनके पति की मृत्यु हो गई, तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो नहीं जान रही थी कि इतनी कम उम्र में उसका ये दुर्भाग्य उसको क्यों हुआ। जब उस उम्र में उसको ये नहीं मालूम था कि कर्म भोग क्या होता है, कि मतलब बहुत बेचारी अकेली हो गई थी और पूरी तरह टूट चुकी थी। तो उसके माता पिता ने सोचा कि अगर उसको कहीं और किसी जगह भेजा जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। तो राधा कृष्ण माई के मामा पंढरपुर में रहते थे, तो उसको पंढरपुर भेजा गया। तो धीरे धीरे पंढरपुर में पांडुरंग की भक्ति में बहुत ही अपने आप को वो खो गई और हर रोज़ पांडुरंग के भजन गाती थी। बहुत सुरीला उनका ये आवाज़ था, बहुत गाना गाती थी और अपने ही में लीन रहती थी। पांडुरंग को लेके राधा कृष्ण, मतलब उनको राधा कृष्ण का स्वरूप मान के बहुत खुश रहती थी। और एक छोटा सा विग्रह उनके पास था राधा कृष्ण जी का, तो उसको लेके बहुत गुणगान करती थी और पूजा पाठ में हमेशा अपने आप को वो लीन रखती थी। तो ऐसा चल रहा था 5 साल तक। 1902 तक वो उनके मामा के घर में रही। फिर उनको बहुत विरक्ति और वैराग्य हो गया और उस राधा कृष्ण की मूर्ति को लेके वहाँ से निकल पड़ी। तब तक उनकी मुलाकात पंढरपुर में नाना साहेब चंदोरकर से हुई। तो नाना साहेब चंदोरकर उनके फैमिली के बहुत बड़े दोस्त थे। तो उन्होंने इनको बहुत प्रोत्साहित किया आई को और कहा कि आप चलो शिरडी। पहले तो उन्होंने मना किया। उन्होंने नाना साहब से बोला कि क्या शिरडी में रहने वाले वो फ़कीर मेरे पांडुरंग हैं? अगर वो हैं, अगर उन्होंने मुझे ये दिखाया कि वो पांडुरंग है, तब मैं शिरडी आऊँगी। तब नाना साहब ने बोला आप चल के तो देखो। तो ऐसे उन्होंने 1907 इस साल में वो शिरडी आई। शिरडी आके धीरे धीरे चलते ही, बाबा को तो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। तो आते ही बाबा ने बोला भजन कीर्तन करने के लिए कोई आ रहा है। तो जो भी द्वारका माई में बैठे थे सब ऐसे बहुत उत्साहित थे कि कौन आके आज गाने वाला है। तो आई आई और वो मतलब पूरी तरह इतने ट्रांस में चली गई थी कि वहाँ द्वारका माई के बाहर बैठे हुए राधा कृष्ण स्वामी भगवान कृष्ण जी की गुणगान गा रही थी और बहुत ही प्रेम रस और भक्ति रस के इतने सारे भजन उन्होंने गाए कि 4 घंटे कैसे निकले किसी को नहीं मालूम। उसके बाद ही उसकी भक्ति को देख के बाबा ने उनको राधा कृष्ण माई करके उनका नाम रखा। उनका असली नाम क्षीर सुंदरी बाई क्षीर सागर था। तो ऐसे उनको शाला दिखाया गया और उनको शाला में रहने के लिए कहा गया। धीरे धीरे अपने आप को राधा कृष्ण माई ने संभाला और बाबा की भक्ति की ओर झुक गई और उसको पूरी तरह मालूम हो गया कि पांडुरंग ही बाबा है, बाबा ही श्री कृष्ण है और साई सर्व जितने भी संसार में भगवान है सब स्वरूप साई के ही हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मंदिर के मस्जिद के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। लेकिन कभी भी वो बाबा के सामने नहीं आती थी क्योंकि वो उसको ये ज्ञात था कि वो एक विधवा है। और एक बार ऐसे हुआ कि वो इतनी चंचल थी, तो उसने बाबा के सामने कुछ आके पेश किया था। तो बाबा गुस्सा होके बोले कि अब से तुम कभी मेरे सामने मत आना। राधा कृष्ण माई के मन में एक बहुत बड़ी आशा थी कि जैसे पांडुरंग का अलंकार होता था पंढरपुर में, जैसे उनकी 4 वक्त की पूजा होती थी, उनके गुणगान होते थे और भजन कीर्तन होते थे, आरती होती थी, इसी तरह साईं के भी हो, ये उनके लिए बहुत बहुत मान्यता रखती थी ये बात। तो उन्होंने इसी के लिए प्रयास किया और धीरे धीरे जितने भी भक्त थे सभी भक्तों को प्रोत्साहित किया और बाबा के लिए आरती करना शुरू किया। जैसे पहली बार जब बाबा चावड़ी में गए थे तो रात की आरती वहीं से शुरू हुई, सेज आरती। सुबह वहाँ से जब बाबा द्वारका माई निकले तो काकड़ आरती वहीं से शुरू हुई। ये सब राधा कृष्ण माई ने ही करवाया।
उसके बाद जब बाबा सामूहिक भोजन करवाते थे तो पहले तो बाबा ही हांडी में बनाते थे, और 1909 के बाद बहुत सारे भक्त आने लगे दासगणों की कीर्तन और उनके भाषण और भजन सुनने के बाद। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, भक्त आते आते बाबा के लिए नैवेद्य लेके आते थे, तो बाबा को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब बाबा का मन करता था कि सभी को खाना खिलाना है, तब भेज देते थे एक बात, राधा कृष्ण माई को कहलवा देते थे कि आज सामूहिक भोजन है। राधा कृष्ण माई के पास कुछ पैसे कुछ भी नहीं रहते थे, पता नहीं कहाँ से सामान आएंगे, ये उनकी सोच में कभी नहीं आया था। लेकिन बाबा सब कुछ अरेंज करके देते थे, और राधा कृष्ण माई खुद इतने जितने भी लोग हों सबके लिए खुशी खुशी प्रेम से खाना बनाते थे। उनका खाना इतना स्वादिष्ट होता था, क्योंकि एक माँ का प्रेम और वात्सल्य पूरा उस खाने में उतर जाता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि सामूहिक भोजन बनाने के लिए उनको कहा गया, और रेगे को भी वहाँ भेजा गया उनकी मदद के लिए। रेगे जब भी शिरडी आते थे तो राधा कृष्ण माई की शाला में ही रहते थे, उनको माँ मानते थे। तो कुछ मसाले कूटने थे, तो कूटने के टाइम रेगे ने नहीं देखा कि वो अपनी उंगली को उसके नीचे दबाने जा रहे थे। तो राधा कृष्ण माई कोई और काम कर रही थी, उनकी दीक्षा के कारण उनको मालूम हो गया कि अभी उनको चोट आने वाली है। राधा कृष्ण माई ने आके अपना हाथ उस पत्थर के नीचे रख दिया ताकि रेगे की हाथ बच जाए। तो उनकी जो छोटी उंगली है ना, वो पूरी तरह दब चुकी थी और बहुत खून बहा। लेकिन वो एक ब्रह्म योगिनी है, सिद्ध योगिनी है राधा कृष्ण माई। तो उस योग सिद्धि के कारण उन्होंने अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा के रखा, खून बहने से उन्होंने रोक दिया। जब सारा कार्यक्रम खत्म हुआ और सबका भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था हो गई और सब लोग खाना खा के चले गए, तब राधा कृष्ण माई पास के जंगल में दौड़ी 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 और वहाँ जाके जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उनका दर्द, उनकी जो वेदना, उनकी जो पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो अभी छुपा नहीं पाई। तो ऐसी थी हमारी आई, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है हमारे साईं सच्चित्र में। मतलब वो एक ब्रह्म योगिनी और सिद्ध योगिनी, और बाबा ने उनको बहुत सा आशीर्वाद दिया था, और शक्तियाँ भी उन्होंने बहुत हासिल की थी उनकी तपोबल के कारण। आज जो संस्थान हम जिसके बारे में बात करते हैं वो राधा कृष्ण माई के काम के, उनके परिश्रम के कारण ही बना। हर एक चीज़ जो शिरडी के आज म्यूज़ियम में है, राधा कृष्ण माई ने ही उनके बाबा के भक्तों से एक एक चीज़ मंगा के बाबा के लिए रखा। ये बात बाबा को पसंद नहीं था, क्योंकि वो फ़कीरी पसंद करते थे, लेकिन राधा कृष्ण माई उनको पांडुरंग की तरह देखना चाहती थी। इसीलिए दोनों में कभी कभी कुछ मनमुटाव हो जाता था, तो इसीलिए वो कभी आती नहीं थी बाबा के सामने। और वो थी बालाजी निवेशकर के नवासे से जो आते थे उनके बाद, वो ही झाड़ू करते थे पूरी जगह जहाँ बाबा चलते थे। तो उनके जाने के बाद राधा कृष्ण माई ने पूरा रास्ता बाबा जहाँ भी चलते थे साफ करके रखती थी। उनके चावड़ी के जाने का जब समय आता था, जिस दिन आता था उस दिन रात को द्वारका माई को साफ करना, धुनी को साफ करना, पूरा चूना लगाना, सब कुछ गोबर के साथ नीचे ज़मीन पे सब कुछ लोथ पोत करना, सब काम राधा कृष्ण माई कर लेती थी। बहुत बहुत बड़ी भक्त थी, इतनी बड़ी भक्त थी कि हम नहीं जानते उनकी भक्ति क्या है। बाबा क्या करते थे, उनकी भक्ति को सबको उदाहरण के समान देना चाहते थे ना, कि इतनी भक्त है मेरी। तो जो भी प्रसाद बाबा अपने लिए रखते थे, खाना खाने के लिए रखते थे, उसमें से एक रोटी हर रोज़ राधा कृष्ण माई को भेजते थे। 1916 के वर्ष में क्या हुआ, जब एक दिन रोटी भेजी गई तो वो रोटी वापस आ गई, क्योंकि घर अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो दूसरे दिन भी रोटी भेजी गई, दूसरे दिन भी वापस आ गया। तब लोगों ने जाके बाबा से कहा कि रोटी वापस आ गई। तो बाबा ने कहा, दरवाज़ा मत तोड़ो, ऊपर का छत है उसको निकालो और कोई अंदर जाके देखो। तो राधा कृष्ण माई अंदर मरी पड़ी थी। तो उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, या उन्होंने तपस्या की, या उन्होंने अपने प्राण त्यागे, या फिर वो समाधि में चली गई, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। ये बहुत बड़ा रहस्य रह गया। उसके बाद उनको कोपरगांव हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और वहाँ उनको मृत डिक्लेयर किया, और उसके बाद वहीं उनको दफना के लोग वापस आ गए। यही राधा कृष्ण के बारे में है।